everybody. Hope you all are doing fine. Even I'm doing fine. तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. ओके, तो पेक्टोरिस का मतलब चेस्ट के मसल्स जो हम नॉर्मली चेस्ट को डिनोट करते हैं पेक्टोरिस से. ओके, तो एंजाइना, एनजीओ प्लस आइना. एनजीओ मतलब ब्लड वेसल और आइना मतलब पेन. पेन इन ब्लड वेसल ऑफ चेस्ट, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस. ओके, अब ये एमआई नहीं है, इससे एमआई में कंफ्यूज नहीं होना है. कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस के अलग होते हैं एमआई से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे जिससे हम डिफरेंशिएट कर सके वेदर इस पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस है या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है. ओके, एंजाइना पेक्टोरिस में कहाँ पेन होगा? ठीक है, एक तो पहले चेस्ट में यहाँ पेन होगा लेफ्ट साइड में. ओके, यहाँ से रेडिएट करता है, रेडिएटिंग पेन है एंजाइना पेक्टोरिस. तो पहले कहाँ कहाँ जाएगा? एपिगैस्ट्रियम में जाएगा, नीचे की तरफ रेडिएट कर सकता है. ये आपका लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट आर्म में रेडिएट होगा पेन. यहाँ जॉ में, लोअर जॉ में, लेफ्ट जॉ में रेडिएट होगा पेन. ये पूरा एरिया जो है इफेक्ट हो जाता है एंजाइना पेक्टोरिस में. दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस. मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एक शार्प पेन एट द पॉइंट. अगर कोई पेशेंट बोलेगा तो आपको बोलेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन अगर एंजाइना पेक्टोरिस होगा तो पूरे एरिया को इन्वॉल्व करेगा. पूरा आर्म जाएगा, आपका जॉ जाएगा, एपिगैस्ट्रियम में पूरा एरिया में दर्द होगा. सो दैट इज one of the difference between angina pectoris and myocardial infarction. ओके, आइए अब हम इनके वेरिएंट्स को डिस्कस करते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? तो एक है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, सेकंड है प्रिंजमेटल एंजाइना पेक्टोरिस और थर्ड है अनस्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है और कैसे होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. ये मोस्ट कॉमनली स्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस ही लोगों में होता है. ये डिक्रेसेंडो टाइप ऑफ एंजाइना है, का मतलब कि शार्प पेन होना और स्लोली पेन का डिक्रीज होना. दिस टेक्स अराउंड 15 मिनट्स. दैट इज स्टेबल. ओके, तो अब इसके कॉजेस को डिस्कस करते हैं. कॉजेस में क्या होगा? या तो कोई इमोशनल एक्सर्शन हो जाना, यानी कि कोई सेंटिमेंटल बात हो गया या कोई इमोशनल चीज़ें हो गई जिससे आपका हार्ट पे लोड पड़ जाए. ओके, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, कोई मेहनत वाला काम, इंटेंस काम कर लिए, उस वजह से हो सकता है. अगर आपका ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, उस वजह से भी हो सकता है. ऑक्सीजन डिमांड अगर यहाँ ज़्यादा हो गया, वर्कलोड बढ़ गया हार्ट पे और आपका ऑक्सीजन सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है, उस वजह से भी हो सकता है. मेनली इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का हाथ होता है. ओके, अगर आपके कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हार्ट के, तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से द सेल विल गो टुवर्ड द ischemia and finally leads to myocardial infarction. Okay, so this is precursor of myocardial infarction, not myocardial infarction. तो इसको कैसे हम ट्रीट करेंगे? सो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे तो क्या आएगा? पहला होगा कोई वेलोडाइलेटर दे देना, जिस वजह से वेसल डायलेट हो जाएगा. ओके, हम जानते हैं कि हाँ आर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? वेसल का स्टेनोसिस हो जाता है. ओके, और एरिया उसका कम हो जाता है ल्यूमन. तो अगर हम वेलोडाइलेटर दे देंगे तो कुछ चांसेस है कि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाए. ओके, और या तो हम नाइट्रोग्लिसरीन देंगे. एक सबलिंगुअल भी आता है या फिर इंजेक्शन से भी आता है, जो पॉसिबल हो इमरजेंसी केस में. अगर केस जितना सीवियर है उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देंगे. वो भी नाइट्रोग्लिसरीन भी क्या करेगा? वेलोडाइलेटर की तरह काम करेगा और जाके ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज कर देगा. ओके, अब सेकंड पढ़ेंगे प्रिंजमेटल एंजाइना पेक्टोरिस. दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम स्टेबल टाइप. ओके, इसमें क्या होता है? वेसोस्पैज्म हो जाना. हमारे कोरोनरी आर्टरी में वेसोस्पैज्म अगर हो, कोरोनरी आर्टरी कहाँ होता है? हार्ट के वॉल पे होता है. ओके, जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करता है, उसके अंदर वेसोस्पैज्म, वेसो का मतलब वेसल और स्पैज्म का मतलब पतला हो जाना, नैरोनेस हो जाना. तो बेसिकली इसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, बट द कॉज इज डिफरेंट. वहाँ पे कॉज क्या था? एथेरोस्क्लेरोसिस स्टेबल टाइप में. यहाँ पे क्या है? वेसोस्पैज्म. अगर वेसोस्पैज्म हो गया यहाँ पे तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा. अब वेसोस्पैज्म के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला इमोशनल एक्सर्शन, इसमें भी आएगा कि अगर कुछ सडन सेंटिमेंटल बात हो गई, कुछ हो गया, तो इसमें भी आपका वेसल पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा. ओके, अगर कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या ट्रॉमा फॉर्म हो गया, वहाँ पे इंजरी हो गई, उस वजह से भी वेसोस्पैज्म हो सकता है. क्यों? ट्रॉमा हो गया, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा वहाँ का वेसल कंस्ट्रिक्ट होना शुरू कर देता है. कंस्ट्रिक्ट होगा तो कम से कम ब्लड लॉस होगा बाहर, और उस वजह से वेसोस्पैज्म हो सकता है. और आगे के जितने भी नेटवर्क्स है वो सब में क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगा. तो उस वजह से भी एंजाइना
पेक्टोरिस हो सकता है, दैट कम्स अंडर प्रिंजमेटल एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, इसमें वेसोस्पैज्म होता है, याद रखना, कॉजेज आर डिफरेंट। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रिंजमेटल इज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, एक्टिविटी या हार्ट रेट। ओके, तो अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी आपने बढ़ाया होगा, उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसका। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है आपका हार्ट रेट बढ़ा हो या बीपी बढ़ा हो या ब्लड फ्लो बढ़ा है। बस अगर वेसोस्पैज्म हो गया तो यह प्रिंजमेटल एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर में ही आएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे अनस्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम रेस्ट पे हैं, नॉर्मल पड़े हुए हैं, रेस्ट पे हैं, और अपने आप पेन शुरू हो जाता है, दिस इज ड्यू टू मल्टीविसरल इन्फेक्शन और डिसरप्शन ऑफ एथरोमेटिक प्लेग। अगर एथरोमेटिक प्लेग, एथरोमा फॉर्म होता है, प्लेग फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर आता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अलग है और एथरोमा प्लेग अलग है, याद रखना। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ था, एथेरोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग हो गई थी। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज एथरोमा। तो एथरोमा अगर फॉर्म होता है या तो या मल्टीविसरल कोई डिसीज हो गई है, उस वजह से वहाँ पे पेन शुरू होगा। ये क्रिसेंडो टाइप ऑफ पेन होगा। जो हमने स्टेबल टाइप पढ़ा था उसमें डिक्रिसेंडो मतलब कि धीरे धीरे 15 मिनट के अंदर में डिक्रीज हो जाता है। इसमें क्रिसेंडो, इसमें पेन होगा और पेशेंट बोलेगा कि धीरे धीरे पेन रेडिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओके, बढ़ता जा रहा है और दिस माइट लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये बढ़ता चला जाता है। इसमें आपके फिजिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है कि आप रेस्ट पे थे या कुछ भी कर रहे हो, आपका नॉर्मल आप बैठे हुए हैं और अपने आप पेन शुरू हुआ और वो बढ़ता चला गया। आपका कोई इमोशनल एक्सर्शन, कोई फिजिकल एक्टिविटी, किसी चीज़ से मतलब नहीं। ओके, तो अगर हम एक चार्ट देखते हैं जिसमें अगर हम नॉर्मल हार्ट हेल्थ से अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तक आते हैं किसी एंजाइना के पेशेंट में, तो पहले क्या होगा, नॉर्मल हार्ट हेल्थ, फिर होगा उसको स्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना जिसमें वो एक्टिविटी बढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है तो पेन हुआ, 15 मिनट के बाद अपने आप ठीक हो गया। उसके बाद होगा अनस्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना जिसमें क्या हुआ, वो काम भी नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, रेस्ट पे है और फिर भी उसका पेन शुरू हो गया और उसके बाद फाइनली लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, so hopefully you liked my video and I was able to explain you the terms and the things clearly. For more videos of this kind, do like and subscribe to my channel and stay updated for the further videos. Thank you so much.